हाय एवरीवन, मैं अविनाश ड्रीम क्लासेस की ओर से आपको इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का सेशन जो है वो वोकैब का नेक्स्ट राउंड होगा। एक तो मैंने वोकैब का कंटिन्यू 10 वीडियोस आपको अवेलेबल कराया था पर्सनालिटी ट्रेट्स का। अब आज के टर्म में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे हम जो हैं तो व्यक्ति से रिलेटेड ही, लेकिन प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड ज़्यादा है उसमें। प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड का ज़रूरत आपको कहाँ कहाँ पड़ता है, पर ये समझ लेते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो उन रीजनिंग के क्वेश्चंस में आपको कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता होगा, जैसे म्यूजियम लिखा हुआ है तब तक तो बड़ा ही मन खुश हो रहा है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया बाय द वे मान लेते हैं हॉस्टल, और यहाँ पे फिर आपको डाल दिया क्या, वार्डन। तो हम जो जानते थे वही डाल दिया, और जो नहीं जानते थे बाय द वे वो पूछ दिया। अब इसके 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर क्रिएट कर देगा, और उसी ऑप्शन में आप जानिएगा तब ना आंसर कर पाइएगा, समझे। तो ये होता है कि वन हु कैन टेक ऑफ म्यूजियम इज नोन एज क्यूरेटर, वन हु कैन टेक अ हॉस्टल इज नोन एज वार्डन। तो रीजनिंग में तो काम करेगा ही आपका, इंग्लिश में भी काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिख देते हैं हेडिंग पर्सन एंड प्रोफेशन। कुछ पर्सन रिलेटेड वर्ड तो कुछ प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड। और डब्ल्यूएस लिखना चाहेंगे तो डब्ल्यूएस लिख दीजिए, या वर्ड्स लिखना है तो वर्ड्स लिख दीजिए। चलिए, तो सबसे पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप शुरू करें तो ए सीरीज में से आइए, ANCHOR। आप बताओ भाई, ये कौन नहीं जानता होगा, सबको पता है कि कौन सा प्रोफेशन होता है। चलिए लिखते हैं, और क्या, ए प्रोफेशन। जब प्रोफेशन रिलेटेड वर्ड है तो प्रोफेशन से स्टार्ट करते हैं। ए प्रोफेशन एज रेडियो जॉकी और टीवी प्रोग्रामर। कि आप रेडियो जॉकी के तौर पे काम कर रहे हैं या टीवी प्रोग्रामर दोनों हैं तो आप एंकर कहला सकते हैं। अलग बात है कि आप स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह के दौरान भी बोलते हैं कि वहाँ का एंकर बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहा था, वो भी हो सकता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं तो नेक्स्ट वर्ड में आइए। ये पर्सनालिटी ट्रेट में मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन किसको नहीं पता कि एलियन का हिंदी होता है परग्रही, दूसरे ग्रह का वासी। चलिए लिख देते हैं अ क्रिएचर, या तो पर्सन ऑफ अदर वर्ल्ड या कंट्री। क्रिएचर के सेंस में आपको वर्ल्ड लिखेगा और पर्सन के सेंस में कंट्री लिखेगा। तो कुछ भी रहे दोनों में डेफिनेशन, ऑप्शन में एलियन ही देना है, वो एमिग्रांट वगैरह वाला ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि वो होता था कम और अराइव के सेंस में ना, तो वहाँ से बचना है आपको। और वो सारा 1 to 10 का सीरीज आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 93 कॉम्बिनेशन के साथ मैंने कुछ रिलेटेड वर्ड पढ़ाए होंगे, तो मिला जुला करके 150 वर्ड तो जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एकॉम्प्लिस। चलिए देखिए, हम लोगों ने एक कॉमन सा वर्ड समझा है कि जब जब हम COMP वर्ड बोलते हैं ना तो कंपनी, कंपेनियन, ये सब वर्ड याद आते हैं। तो कंपनी मतलब साथ होता है, कंपेनियन मतलब साथी होता है, तो एकॉम्प्लिस भी वैसा ही साथी होता है। लेकिन ये वैसा साथी नहीं होता है जो आपको क्या करे, बहुत अच्छा सिचुएशन में रखे, आपको पिटवा भी सकता है, पुलिस के डंडे पड़वा सकता है, यहाँ तक कि जेल भी करवा सकता है। यानी एक प्रकार का कंपेनियन है या पार्टनर है इन क्रिमिनल एक्टिविटी या क्राइम लिख दीजिए। क्या मैंने बोला, क्रिमिनल एक्टिविटी या तो क्राइम। तो क्वेश्चन आ भी जाता है OWS में पहले, अ क्रिमिनल एक्टिविटी, और ऐसे से ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है। और ऑप्शन में क्या दिया रहेगा स्टूडेंट, तो जान ही रहे कि हमको चाहिए क्या चीज, क्राइम। क्वेश्चन आपका 2019 में ही आया हुआ है किसी एग्जामिनेशन का। तो था एकॉम्प्लिस, पार्टनर इन क्राइम, यानी कि सह अपराधी। तो 3 वर्ड क्लियर हुआ। एंकर का मतलब प्रोफेशन ऐसा जो रेडियो जॉकी या टीवी प्रोग्रामर के रूप में मिले।
एलियन होता है दूसरे ग्रह का वासी, दूसरी दुनिया का निवासी, और एक्कम्प्लिस होता है किसी क्राइम में आपको साथ देने वाला सहअपराधी। और क्राइम क्या होता है? क्रिमिनल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट में फोर्थ वर्ड में आइएगा। ये शायद मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेट में पढ़ाया हो, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखिए, एंथ्रो का मतलब हम लोगों ने सीखा था ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। ह्यूमन बींग्स होता है स्टूडेंट, कई बार आता है ये इधर में, और होता है क्या? मैन काइंड। आप इसमें एस नहीं लगा सकते और इससे एस हटा नहीं सकते। तो देखिए एंथ्रो वर्ड का तो मतलब समझ गए हम। अब समझते हैं डेफिनेशन इसका क्या होगा। वन हु होगा, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है तो वन हु से स्टार्ट करेंगे। और चूंकि लॉजी है तो स्टडीज होगा, अबाउट, और जान ही रहे ह्यूमन बींग्स लिख दीजिए। ठीक है ना। बाकी मैं स्टडी के बारे में और क्वेश्चन जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि आदमी के बारे में अध्ययन करने वाला कौन, आदमी के शरीर के बारे में, आदमी के चेहरे के बारे में, है ना, आदमी के मन के बारे में। ये सब अलग अलग होते हैं वैज्ञानिक या तो डॉक्टर्स। चलिए हिंदी तो हो गया मानव विज्ञानी। नेक्स्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वर्ड है एस्ट्रोनॉट। अब ये कौन नहीं जानता है कि हम लोग दो तीन ऐसे लोगों को तो जानते ही हैं, जैसे वह कॉमन सा नाम होता है हम लोगों के जीवन के बीच में, है ना, राकेश। लेकिन आप गलती से लगा दीजिए तो ऐसा नहीं सोचिए रोहित शर्मा का कोई भाई है। ये इंडियन में फर्स्ट ऐसे थे पुरुष में जो कि कहाँ गए थे भाई? अंतरिक्ष में। तो राकेश शर्मा क्या थे? फर्स्ट एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में सेंटेंस याद रखा करिए, राकेश शर्मा। इसमें भी बात है कि आप बाज लिखेंगे कि इज लिखेंगे, तो मैं कहूँगा इज लिखिए, क्योंकि थे का मतलब क्या? हमेशा ये प्रथम ही रहेंगे ना, तो ये परमानेंट हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस। तो बाज नहीं, क्या होगा? इज। फर्स्ट एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया। तो कुछ चीज़ों को समझने के लिए ना कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए होता है, बल्कि सेंटेंस ही काफ़ी होता है। चलिए बाकी आप समझ गए तो लिख दीजिए, वन हू ट्रैवल इन स्पेस। वन हू ट्रैवल्स इन स्पेस। स्पेस क्या द लगाना नहीं चाहिए, इन स्पेस होता है, इन द स्पेस नहीं। चलिए तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया मानव विज्ञानी, और आपको एस्ट्रोनॉट्स हो जाते हैं जो अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं। देखिए तो अगला वर्ड आपका प्रोफेशन से ही रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजिस्ट। देखिए इसमें फिर आ गया आपके पास में क्या? लॉजी, और एस्ट्रो मतलब अंतरिक्ष। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे हम जानते हैं कि ग्रह की बात करते हैं तब तक तो ठीक था, तब तक लगता है साइंस है। लेकिन अगर इसमें कंपाउंड वर्ड जोड़ दीजिए नक्षत्र, तो आप भी समझने लगते हैं कि ओ तब तो ये हो गया ना पंडित जी का काम और ज्योतिषियों का काम। तो वही होता है, जो ग्रह नक्षत्र के आधार पे आपके जीवन में आने वाले बदलावों का प्रेडिक्शन करता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट, ज्योतिष। वन हु प्रेडिक्ट्स the effects of stars on your life। जो कि ग्रहों का या स्टार्स का इफेक्ट आपके जीवन के ऊपर क्या आएगा ये बताता है, वो होता है एस्ट्रोलॉजिस्ट। देखिए अब इसका रिलेटेड वर्ड अगर आप यूज करिएगा ना तो आपके पास आएगा एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो बस ये डायरेक्ट हो गया आपके पास। ये आपके पास एस्ट्रोलॉजिस्ट था, एस्ट्रोलॉजर था, दोनों में अंतर क्या है ना कि ये एक प्रकार का पढ़ाई करके भी आते हैं। ठीक है ना, प्रेडिक्ट तब करते हैं, और एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं ना वो सिर्फ ये लॉजिकली काम कर लेते हैं। तो जो होता है ना कि आप एक शब्द यूज करते हैं ना डॉक्टरों के लिए भी, समझिए झोला छाप, तो झोला छाप को ही कह दीजिए एस्ट्रोलॉजर, और जो वास्तव में उसकी पढ़ाई करके आया है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट। दोनों में फर्क है।
चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आइए, ये भी वर्ड आपको पता होगा, क्या होगा? आर्कियोलॉजी का मतलब ही होता है क्या चीज, तो जान ही होंगे, पुरातत्व विज्ञान होता है, ठीक है ना, ओल्ड थिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट। चलिए तो लिख देते हैं, और क्या, पुरातत्व विज्ञानी, वन हु स्टडीज अबाउट एंशिएंट थिंग्स। अच्छा आर्कियोलॉजी बोल रहे हैं लेकिन आर्ट छुटा हुआ, सॉरी। चलिए तो अब तक हम 7 वर्ड में पहुंच चुके हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो आपको पुरानी चीजों का अध्ययन करने में काफी निपुण माने जाते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आइएगा, तो आइए, वर्ड है स्टूडेंट आर्टिस्ट। आप देखिए क्या होता है ना, आर्टिस्ट का मतलब कौन नहीं जानता कि कलाकार होता है, तो डेफिनेशन क्या है? द लीड एक्टर या परफॉर्मर, जो भी लीड एक्टर या परफॉर्मर होते हैं उन्हें आर्टिस्ट कहा जाता है। अब इसको ऐसे क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें भाई? जो आपको पढ़ाया गया इस वर्ड को, तो कॉमन वर्ड था ना, तो रिलेटेड वर्ड में आ जाइए। सबसे पहले आपको पढ़ाते हैं आर्टिस्ट, लास्ट में क्या लगा के ई। तो देखो क्या होता है ना कि हमारे लाइफ में नाउन का जो होता है 2 ग्रुप होता है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कॉमन नाउन जो होता है वो आपके पास अलग अलग लोगों का चर्चा होता है उसमें, और उसी अलग अलग लोगों का एक समूह अगर बैठा दिया जाए कहीं पे तो उसको हम कलेक्टिव नाउन करते हैं। तो फर्क क्या है ये समझ लो कि आर्टिस्ट एक कॉमन नाउन है, तो वही आर्टिस्ट में लास्ट में अगर ई ऐड किया गया है तो ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो मेरा डेफिनेशन भी आप समझ जाइएगा। क्या भाई? ए ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स। चलिए बस काम खत्म। बिहाइंड लीड एक्टर लिखिए या ना लिखिए, दोनों का फर्क आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। देखिए अब ए जब नाम पड़ा है तो बी भी आएगा ना। देखिएगा अगला वर्ड आपके पास में है ARTFUL, जिसका कहीं भी आर्ट से कोई रिलेशन नहीं है। चलो तो समझ लेते हैं। महाभारत अगर आप देख रहे हो तो देख लो, ठीक है। रामायण देख रहे हैं तो फिर आपको याद आ ही जाएगी। समझना है, इसका मतलब है कि शकुनी को आपको महाभारत में धूर्त बताया गया है। लोमड़ी अपने आप में धूर्त जानवर कहलाती है। तो आर्टफुल का मतलब हम समझ चुके हैं, हिंदी में क्या होता है? धूर्त होता है। तो सिनोनिमस क्या हो जाएगा आपके पास में? कनिंग हो जाएगा। SHREWD श्रीवुड हो जाएगा, है ना। तो श्रीवुड के बाद आप क्राफ्टी लिख सकते हैं, CRAFTY लिख सकते हैं, ट्रीचरस लिख सकते हैं, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं आर्टफुल के सिनोनिमस। बाकी आप डेफिनेशन समझना है अगर तो सर डेफिनेशन समझ सकते हैं। वन हु इज डिसीटफुल इन नेचर, एक साइन और लिखा जाएगा, डिसीटफुल इन नेचर। ऐसा व्यक्ति विशेष जो कि स्वभाव बस धोखा देने वाला हो, उसे हम लोग कहेंगे क्या भाई? तो आर्ट। कनिंग, श्रीवुड, क्राफ्टी, ट्रीचरस, डिसीटफुल, ये सब इसके सिनोनिमस हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब क्वेश्चन आता है तो कई बार ऑप्शंस क्लोज लिख दिए जाते हैं, तो ये अगर तीनों ऑप्शन रहे तो आप छाट पाएंगे बढ़िया से। चलिए देखिएगा 9th नंबर। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है अप्रेंटिस।
शायद ये पर्सनालिटी ट्रेट में मैंने पढ़ाया हो, APPRENTIC। और मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था शायद ये कि रेलवे है जो कि हम मतलब क्या करती है, अप्रेंटिस के कोर्स के लिए स्टूडेंट को अपने यहाँ बुलाती है और उन्हें कोर्स करने के बाद एक सर्टिफिकेट देकर के आगे के लिए भेज देती है। तो चलिए डेफिनेशन होगा, वन हु इज न्यू इन ए कोर्स। किसी भी कोर्स में जो नया लड़का होता है, नया स्टूडेंट होता है, वही नया स्टूडेंट क्या कहलाएगा, तो अप्रेंटिस कहलाएगा। बाकी इसमें आपको मैंने नोवाइस, टायरो, ये सारे वर्ड्स सिखाए थे, नियोफाइट वगैरह, वो आप पीछे के सेशन में जाकर देखिए, रिलेट कीजिए, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार नहीं पढ़ा पाते हैं हम लोग। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्टूडेंट आर्टिकुलेट। अब ये मत बोलना कि ये तो आर्ट के साथ ही पढ़ा देना चाहिए था ना। चलिए, इरफान खान के बारे में चर्चा हुआ है ना, ऋषि कपूर के बारे में चर्चा हुआ, उन्हें से रिलेट करते हैं। इरफान इज ब्लैंक स्पेस बिकॉज ही एक्सप्रेस himself clearly in each role। क्वेश्चन का हिंदी क्या है, इरफान क्या है क्योंकि वो खुद को बहुत ही स्पष्ट रूप से हर रोल में एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आंसर तो पहले आउट होगी कि वो क्या है भाई, तो आर्टिकुलेट। कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि सेंटेंस तो बड़ा ही नॉर्मल होता है, लेकिन वर्ड ही थोड़ा सा आपको फैमिलियर नहीं हो पाता है। तो मैंने समझाने का कोशिश किया कि इरफान का रिलेशन क्या चीज़ से था, कला से था, ठीक है। और ये कला में इतने निपुण थे कि हर एक रोल में खुद को एकदम अच्छा से एक्सप्रेस कर देते थे। तो आर्टिकुलेट किसको कहा जाता है, जो खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता हो, वन हु एक्सप्रेसेस वन सेल्फ, वन सेल्फ। क्लियरली या वेरी क्लियरली एक ही बात है, तो क्लियरली लिखिए, ठीक है ना। इसी को हिंदी भाषा में आप लोग सुने होंगे, उम्दा कलाकार, ठीक है ना। क्योंकि आप भारतीय हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो। उम्दा कलाकार यानी आर्टिकुलेट, एक्टर इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, तो एग्जाम्पल भी बहुत ही यूनिवर्सल हो गया है और आप उनको दे सकते हैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि सेंटेंस याद रख के भाई, अगर आपको अच्छे लगते हैं तब। बाकी तो हमारे देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं है। चलिए, बी से पहला सब बेनिफिशियरी। देखिए, अब कौन नहीं जानता है कि बेनिफिट का मतलब प्रॉफिट होता है। और अगर ये वर्ड नहीं पता है ना, जिनका जिनका अपना अपना अकाउंट है वो अकाउंट मैनेजर नाम से कर दीजिए, क्योंकि अब बेनिफिशियरी वर्ड ही नहीं पता है तो फिर आप अकाउंट होल्डर कैसे। चलो समझाता हूँ। देखो, पहले एक टर्म यूज होता था नॉमिनी, अब वही टर्म बदल गया है और हर फॉर्म में प्रिंट होके आता है बेनिफिशियरी। जैसे मम्मा ने अपना अकाउंट खुलाया, ठीक है, और उन्होंने नॉमिनी में मेरा नाम डाल दिया, तो मैं उनके पूरी संपत्ति का उनके बाद क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा वो, और मैं उनका उत्तराधिकारी हो जाऊंगा। यानी कि जो संपत्ति था उसका पूरा फायदा उठाने वाला कौन हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। यानी कि वन हु रिसीव्स प्रॉफिट, ठीक है ना, वन हु रिसीव्स प्रॉफिट, डेफिनेशन इसका हो गया। वन हु रिसीव्स प्रॉफिट, डायरेक्टली लिख दीजिए, है ना। इसको कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि ये डायरेक्ट है जो कि पैसों का मालिक बन जाता है। और आधी मूवीज तो पहले के समय में आप देख लीजिए ना भाई, यही सब पर आधारित हुआ करती थी। जो 90s के आसपास की मूवीज है कि एक्ट्रेस के मामा चाचा मारने पर तुले होते थे, 18 साल होने तक पालते थे,
तो वही है कि वो सब क्या थे, उन सभी संपत्ति के बेनिफिशियरीज थे। चलो तो रिलेटेड वर्ड को सीखें। बेनिफिशियंट, समझ जाओ, ये तो था रिसीव करने वाला, तो ये क्या होगा, प्रोवाइड करने वाला। तो डेफिनेशन ऐड करो, वन हु, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड्स बेनिफिट या प्रॉफिट टू अदर्स, जो दूसरों को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं वो हो जाते हैं बेनिफिशियंट। अब देखो क्या हुआ, ठीक है कि किसी के जाने के बाद वो संपत्ति मेरे लिए क्या हो गई, फायदेमंद साबित हुई ना। हम तो ठीक है बेनिफिशियरी थे, लेकिन वो संपत्ति मेरे लिए क्या थी, तो मेरे लिए थी बेनिफिशियल, ठीक है ना। चलिए, समथिंग पूरा लिखना था, SOMETHING, यूजफुल फॉर समवन, कोई भी चीज जब किसी दूसरे के लिए फलदायी होती है, लाभकारी होती है, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। बेनिफैक्टरी, ठीक है ना। अब ये नहीं समझना है कि ये आपका कोई फैक्ट्री है, बस ये होता है शेयर, ठीक है ना। आ यूजफुल या तो प्रॉफिटेबल, क्या हो जाएगा, शेयर। शेयर का मतलब हो गया कोई भी संपत्ति जो आपका है, जिसका कुछ हिस्सा आपको मिलने वाला है, तो वो हिस्सा क्या है, बेनिफैक्टरी है। कई बार पर्सन से भी रिलेट कर दिया जाता है। चलिए और सीखना है तो देख लीजिए, डी में एक वर्ड है आपके पास में, बेनिवोलेंट, ठीक है। इस आदमी का काम होता है दूसरों को लाभ देना, जरूरी नहीं है कि अपने रिलेटिव्स, ये दूसरों को भी क्या करेगा, लाभ देगा। तो लिख दीजिए, आ काइंड या जेनरस फेलो या पर्सन हु हेल्प्स अदर, है ना। नहीं भी हु हेल्प्स अदर लिखते तो भी आप समझ ही जाते, तो मत लिखिए। वो इंसान जो दूसरों को मदद करता है वो हो जाता है मददगार, यानी कि बेनिवोलेंट। चलिए बता दीजिए, तो आप मदद करने के लिए क्या निकालते हैं अपने कपड़ों से, नहीं समझ में आया, वॉलेट, वॉलेट क्या निकालते हैं भाई। अब फिर वही हम कहेंगे कि जो नहीं जानते हैं वो पर्स अपना अपना हमको भेज दीजिए, मतलब आप निकालते हैं क्या, वॉलेट, है ना। तो स्पेलिंग क्या होता है ध्यान रखा करिए, सिर्फ बोलना नहीं है। अब इसी को कोई वॉयलेट बोलते हैं, वॉयलेट तो हिंसात्मक हो जाएगा। चलिए हो गया ना, पर्स हो गया। तो बी के सीरीज में और अगर सीखना चाहते हैं तो आइए एक दो वर्ड सिखाते हैं आपको। नेक्स्ट वर्ड सीखिए, विविलियो। अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स से टीचर पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि फाइल का मतलब, ठीक है ना, किसी दूसरी लड़की का मत बन जाना भाई, है ना। यहाँ पर किताबों की बात हो रही है। चलिए तो हो गया, वन हु लव्स बुक या वन हु लव्स कलेक्टिंग बुक्स। सही बात है ना, किसी किसी को तो किताब से प्यार होता है ना, और किसी को सिर्फ किताब कलेक्ट करने से प्यार होता है, फिर उलटना नहीं।
चलिए रिलेटेड वर्ड सीखिएगा तो देखिए, सबसे पहला है मतलब रिलेटेड वर्ड में बिब्लियोग्राफ। आपको तो खुद ही समझ में आता है, इतना होशियार है मैथ में ना, कि ग्राफ का मतलब डिजाइन से रिलेटेड है या तो ठीक है। वन हु सेड डिजाइन ऑफ ए बुक, वन हु सेट्स डिजाइन ऑफ ए बुक। चलिए तो हो गया आपके पास। दूसरा सीखिएगा तो सीखिए, बिब्लियोलॉजिस्ट। कई बार देखिए क्या होता है ना कि कोई कोई किताब आपको कुछ मूवीज में दिखाया जाएगा कि उस किताब के आधार पर किस दुनिया का है जो कि वो मतलब निर्माण करके हम लोगों को दिखा देते हैं। तो क्या हुआ ना कि उन्होंने क्या किया, उस पूरे किताब का अध्ययन किया और उसके हिसाब से इमेजिन करके उस समय का जो किताब में वर्णन था वो सीन कैसा होना चाहिए वो इमेजिन करके क्रिएट किया और हम लोगों के सामने एक अच्छी खासी हॉलीवुड मूवी क्रिएट हो गई। तो होता है बिब्लियोलॉजिस्ट वही, वन हु स्टडीज अबाउट बुक्स हो गया, कोई खास डेफिनेशन तो होगा नहीं, ये तो आप खुद ही सीख सकते हैं, स्टडीज अबाउट बुक्स। चलिए एक और सिखाते हैं, प्लेगियरिस्ट। अब लग रहा है ना कि IST का मतलब पर्सन होगा, क्योंकि इतना वर्ड आपको मैंने सिखाया ही था पर्सनल ट्रेट का कि ये समझने में तकलीफ नहीं होता है। तो ये कैसे इंसान होता था ना जो कि वास्तव में आपका किसी प्रकार का विशेषज्ञ नहीं होता था, बल्कि ये क्या करता था ना, प्लान करके किसी दूसरे राइटर का ऊपर का नाम पता हटा दिया और अपना नाम पता ऐड करके उस बुक को प्रिंट करा दिया। जैसा कि आज के समय में होता भी है कि असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए हर कोई बेसिक बुक ही उठाते हैं, बस उस पर नाम अपना देते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या ना कि वो साहित्य चोरी कर रहे हैं कि अपना नाम छाप के दूसरे का राइटिंग को बेच दिया। तो वन हु स्टील्स अदर्स राइटिंग्स, ठीक है, जो दूसरों की राइटिंग्स चुराते हैं। राइटिंग में एस लगाने का मतलब हुआ किताब, कविता, कहानी, कुछ भी। पोएम्स भी आ सकता है क्वेश्चन में, स्टोरीज भी आ सकता है। चलिए सीखने के अंदाज में अगर आप सीख रहे हैं तो बता देता हूं मैं। अपेंडिक्स, चलिए बताइए कोई ठीक हो याद तो हो। देखिए अब जो अगर मेडिकल वाले याद आपको आ रहे हैं वर्ड तो वो गलत आ रहे हैं, वो अपेंडिसाइड होता है। यहाँ पे अपेंडिक्स है, जो क्या होता है ना कि किसी भी बुक के जब लास्ट होते हैं ना कुछ पेज, लास्ट के कुछ पेज, उसमें है जो कि कुछ वर्ड का अलग कॉम्बिनेशन कुछ कलेक्ट रहता है। जो कुछ वर्ड डिफिकल्ट वगैरह यूज हुए थे उनका वर्णन हो सकता है, या कुछ और भी टर्मिनोलॉजी अलग से आपको जोड़ी जा सकती हैं, उसी को हम अपेंडिक्स कहते हैं। जोड़ने से पता चल रहा है कि एडिशनल चीज़ें हो रही हैं, तो लिख दीजिए एडिशनल्स एट द एंड ऑफ द बुक, एट द एंड ऑफ ए बुक। किसी बुक के समाप्ति के लगभग हिस्सों में जो एडिशनल जोड़े जाते हैं उनको अपेंडिक्स कहा जाता है। चलिए एक वर्ड और सीखते हैं, बाकी तो आपको इंडेक्स मतलब पता होगा, विषय सूची होता है। चलिए हो गया। डेफिनेशन क्या होगा समझ जाएंगे। लिस्ट ऑफ, लिस्ट में लगाइएगा या नहीं लगाइएगा छोड़िए, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स इनसाइड अ बुक, कि उस बुक में कौन कौन सा है जो कि टॉपिक है, उसका सूची को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज का भाई, इंडेक्स। लास्ट वर्ड करते हैं आज का हम लोग कैटालॉग।
याद कीजिए कि आप जाते हैं लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं और लाइब्रेरी में जा करके क्या आपको कोई फिजिक्स की बुक ढूंढनी है तो पूरा लाइब्रेरी ढूंढेंगे? नहीं, आप जाएंगे फिजिक्स कॉर्नर में जहाँ पे फिजिक्स की सारी किताबें रखी होंगी और वहाँ फिजिक्स का जो था जैसे जैसे पहले में 3 अलमीरा या 4 अलमीरा है, ये चारों अलमारियों में कौन सा बुक किस श्रेणी में रखा है इसका एक लिस्ट रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? कैटलॉग। A list of books in a library. A list of books inside a library. तो ये था कुछ आपको बुक रिलेटेड कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे। तो आज का सेशन आपका ये यहीं पे समाप्त होता है और नेक्स्ट सेशन यही रहेगा पर्सन एंड प्रोफेशन का ही। अभी फिलहाल हम कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दे रहे हैं TYS वगैरह, आप पीछे की चीज़ों को पहले रिवीजन कीजिए क्योंकि अभी हमको उसका ही PDF आपको देना बाकी है, इसलिए हम कुछ भी अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं।